अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूविली थ्योरम को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। सपोज दैट फॉर ऑल जी इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ एफ सी इज एनालिटिक बाउंडेड मीन एफ ऑफ जी मॉड लेस देन एम लेस देन आर इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं फॉर सम कांस्टेंट m then f of c must constant। या इसकी एक और सिंपल सी स्टेटमेंट भी है, इफ़ द एंटायर फंक्शन इज़ बाउंडेड देन इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको हमने मेनली डिस्कस करना है। सबसे पहला है हमारे पास एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है। एनालिटिक इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक ऐसा फंक्शन जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक हो, वो क्या कहलाता है, एंटायर फंक्शन कहलाता है। उसके बाद है बाउंडेड। तो बाउंडेड की डेफिनेशन आप रियल एनालिसिस के अंदर भी देख चुके हैं, जिसकी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड जो है वो दोनों एग्जिस्ट करे, उसे हम कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन एंटायर भी हो और बाउंडेड भी हो तो हम क्या कहेंगे कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है कि उसका जो मर्ज़ी आप इनपुट दे दें उसका आउटपुट सेम रहेगा। फ़र्ज़ करें अगर हम नंबर्स की बात करें तो एफ़ ऑफ ए अगर मैं लेता हूँ उसकी वैल्यू 5 है, तो एफ़ ऑफ बी की भी 5 होगी, एफ़ ऑफ सी की भी 5 होगी, अप टू सो ऑन एफ़ ऑफ जी की भी 5 होगी वैल्यू, मतलब उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि हम एक एंटायर फंक्शन लेंगे और वो बाउंडेड भी होगा और उसको हमने कांस्टेंट प्रूव करना है। तो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। वैसे तो हमने होल कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर काम करना है, लेकिन यहाँ पे हम एक कम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी प्लेन है, इसका रेडियस जो है वो r है, ये पॉइंट r0 बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने कम्प्लेक्स प्लेन ले लिया। इसके अंदर दो हम पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट को ए का नाम देंगे, एक को बी का नाम देंगे। अब प्रूव हमने ये करना है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये चीज़ अगर हम साबित कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि दो फंक्शंस जो है उनका डिफरेंस ज़ीरो है। तो अगर ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है। तो अपने प्रूव की जानिब मूव करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कॉशी इनइक्वालिटी बाय यूजिंग कॉशी इनइक्वालिटी। तो क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई सी एफ ऑफ जी ओवर जेड माइनस ए डी जेड, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर बी के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा, 1/2 पाई सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस पी डी जी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि इसे जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, एफ ऑफ सी ओवर जी माइनस ए डी जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस बी डी जी। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इसे जो है फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो एफ ऑफ जी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/2 पाई। अब एफ ऑफ जी भी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1/जी माइनस ए माइनस 1/जी माइनस बी डी जी। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ये बाहर वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ सी भी बाहर ही रहेगा।
एलसीएम है z माइनस ए z माइनस बी, तो ये z माइनस बी माइनस z प्लस ए डी जेड माइनस सी प्लस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी, ये क्या बनेगा ए माइनस बी ओवर जेड माइनस ए जेड माइनस बी डी सी। इधर क्या चल रहा है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब दोनों तरफ से जो है हम इसकी क्या लेते हैं मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी मॉडुलस वैल्यू, इधर भी वही काम करेंगे। अच्छा ए माइनस बी जो है कांस्टेंट है, इसे बेशक यहाँ पे बाहर ले आए, ठीक है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए जी माइनस बी डी जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर हम इस मॉड को ख़त्म करते हैं सेपरेट सेपरेट मॉड लेंगे, तो ये जो हमारी इक्वलिटी है ये किस में चेंज हो जाएगी इन इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। अब सेपरेट सेपरेट आप सबका मॉड ले सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 2 पाई का अलहदा से मॉड लेंगे, आयोटा का अलहदा से मॉड लेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी का मॉड अलहदा आ जाएगा, जेड माइनस ए का मॉड अलहदा आ जाएगा, जेड माइनस बी का मॉड अलहदा आ जाएगा, डी जेड का मॉड अलहदा आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, उसके बाद उनकी वैल्यूज़, बेशक इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें ताकि हम सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकें। सबसे पहले मेरे पास आयोटा का मॉड है, मैं इसे हल करूँगा। आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 आयोटा मॉड, और इसका जब मैं मॉड लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि आयोटा का मॉड किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। फिर एक हमारे पास है एफ ऑफ जी मॉड, और ये हमने पीछे पढ़ा है अभी डेफिनेशन में ही कि ये लेस देन एम है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब एक बड़ा वेल नोन रिज़ल्ट जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ा है, z1 माइनस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 माइनस z2, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइडों से, तो ये बनेगा 1 माइनस z1 z2। अब रेसिप्रोकल जब लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएंगे दोनों बटे में आ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे z1 और z2 नहीं है, तो जो हमारे पास है हम उसी को यूज़ करेंगे। तो अगर मैं z1 की जगह z और z2 की जगह a रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा z मॉड माइनस a मॉड और z माइनस b मॉड लेस देन और इक्वल टू z मॉड माइनस b मॉड। यहाँ पे हमारे पास गिवन है z मॉड इज इक्वल टू r। कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू z मॉड e आयोटा थीटा। तो यहाँ पे z मॉड जो है r के इक्वल है, e आयोटा थीटा आ जाएगा, दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे और e आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा आएगा, मॉड ले लेंगे तो इन सब का हम अलग-अलग मॉड ले लेंगे। अब हमें पता है कि ये आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है, इसका जब मॉड लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। यही वाली वैल्यू जो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो डी जी किसके इक्वल आ जाएगा आर डी थीटा के। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी होल मॉड लेस देन और इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ जी था और हमने ये पढ़ा कि एफ ऑफ जी जो है वो लेस देन और इक्वल टू m है, तो उसकी जगह मैंने m रिप्लेस कर दिया।
जी माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू जी मॉड माइनस ए मॉड जी मॉड माइनस बी मॉड और डी थीटा। अब यहाँ पे m चूँकि कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया a माइनस बी ओवर 2 पाई सी आर डी थीटा ओवर। अब जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो जी मॉड है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ से हम जो है जी मॉड की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से हमने नीचे से दोनों में से आर को कॉमन लिया है, एक आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर हमारे पास बाकी रह गया। अब जैसा कि हमने पहले भी एक बनाया था ग्राफ और इसमें हमने जो है वो रेडियस यहाँ पे आर लिया था और 2 पॉइंट लिए थे, लेकिन चूंकि हमारे पास एंटायर फंक्शन है तो वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो आर है अब वो सवाल नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट क्या ली, आर गोज़ टू इन्फिनिटी डी थीटा ओवर 1 माइनस ये सब कुछ। उसके बाद जो है आर इन्फिनिटी की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ए मॉड ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, बी मॉड ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो और आर की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, डी थीटा ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि मॉडुलस वैल्यू जो है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है, लेस देन नहीं होती। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चूँकि इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको वैसे भी मॉड के बगैर भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो दो चीज़ें मैं एंड पे रिपीट कर देता हूँ कि एंटायर फंक्शन हो और साथ में क्या हो, बाउंडेड हो, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं। और यही हमारे पास क्या है, ल्यूविले थ्योरम है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।